स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कोलिजन के बारे में बताऊंगा। कोलिजन जब दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो वो कोलाइड हो जाती हैं। ये कोलिजन जो है आपका दो बॉडीज को आपस में टकराने, फिजिकली टकराने के कारण होता है। इसमें जो है बॉडीज के जो पाथ हैं वो इस टक्कर के बाद अलग हो सकते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। टू बॉडीज आर सेड टू कोलाइड इफ दे आर फिजिकली स्ट्राइक, यदि वो एक दूसरे से टकराए टू ईच अदर, और पाथ ऑफ वन चेंज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। इसका जो रास्ता है वो रास्ता चेंज हो जाए एक दूसरे के वेलोसिटी के कारण। ठीक है। कोलिजन टू टाइप के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी ये है, दूसरी ये है, इसका M1 है, ये M2 है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। ये टकरा गई, दोनों एक दूसरे से टच होकर टकरा गई, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाती हैं। तो ये M1 M2 और ये हो गया M1 M2, ये अलग अलग हो गए। इनिशियल इनकी वेलोसिटी U1, बाद में वेलोसिटी इसकी U2 है, और यहाँ पर वेलोसिटी V1 और ये वेलोसिटी V2 है। ये इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि एक बॉडी ये है, इसका M1 वेट है और ये दूसरी है M2, इसका वेट है। जब ये दोनों टकराएंगी तो ये एक दूसरे से टकराने के बाद अलग नहीं होती हैं, बल्कि एक स्पीड से, v स्पीड से आगे बढ़ेंगे दोनों, M1 और ये M2। तो इसकी स्पीड इनिशियल U1 है, ये U2 है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो है, मैंने आपको जैसे वहां बताया, ये M1 है, इसकी स्पीड इनिशियल U1 है, M2 U2 है, ये दोनों टकराई। यहाँ पर जब टकराती हैं उस टाइम पे मान लीजिए टाइम 0 है, फिर ये इसकी स्पीड टकराने के बाद V1, M1 की स्पीड V1 और M2 की स्पीड V2 हो जाती है। तो इसमें जो एक नियम है इसका कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व, अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी रिमेंस सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है M1 M2 की, ये बिफोर कोलिजन है, ये है 1/2 M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ये एनर्जी जो है आपस में समान रहेगी और पूरे सिस्टम की एनर्जी, पूरा जो सिस्टम है इस सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।